सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के सामने में मुझे परमेश्वर के वचन को बोलने का सौभाग्य मिला। आज हम मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 3री आयत को। यहां पर ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि हम ये देखें कि ऐसा कहने का क्या मतलब है, इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कम से कम जिनकी मन में दीनता नहीं है वो श्रापित हैं या उनके साथ में अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर मन की दीनता को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम अंग्रेजी में देखेंगे तो वहां लिखा है पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में गरीब है, जो अपने आप को बहुत ही आत्मा में वीक, कमजोर और अयोग्य मानता है, परमेश्वर उसी को धन्य कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में हम पा सकते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण को दिया और प्रभु ने कहा कि दो व्यक्ति, एक तो फरीसी था और दूसरा व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, तो दोनों के प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाने की घटना को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बताया। एक फरीसी व्यक्ति जब गया और परमेश्वर के सामने में ऐसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक पुरुष के रूप में पैदा किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं यहूदी कुल में पैदा हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूं और मैं सारी कमाई का मैं 10वां अंश भी दिया करता हूं और ये सामने वाले व्यक्ति के जैसे भी नहीं हूं और मैं तो व्यभिचारी भी नहीं हूं। मैं कोई भी ऐसे कर्म नहीं करता हूं जो आपके वचन के खिलाफ में हो। यहां पर वो अपने सारे शब्दों से ये बताना चाह रहा था कि मैं धर्मी मनुष्य हूं। लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था वो मंदिर के अंदर तो नहीं आया, वो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर नहीं देखा। उसको लज्जा आई कि मैं क्या देखूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं, इसलिए अंदर तक नहीं गया और छाती पीट पीट कर यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम यहां पर क्या देखते हैं, परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति नहीं जो फरीसी होकर अपने धार्मिकता को गिना रहा था, वो धर्मी नहीं गिना गया, परंतु ये व्यक्ति जो छाती पीट पीट कर प्रार्थना करने लगा कि मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जिस प्रकार से हम लोग दूसरा इतिहास के 16 के 9 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें सारी धरती पर इसलिए विचरण करती रहती है ताकि देखे कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसका हृदय दीन हो, ताकि मैं अपने सामर्थ को उसके जीवन में प्रकट करूं और परमेश्वर का कार्य उस व्यक्ति के द्वारा हो। लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा हम क्या कहें कि दुनिया के लोग हमारे जीवन को देख के प्रभावित हों। बाइबल बताती है कि हमारी दीनता ही परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी बनता है। यहां पर हम लोग मिस्र में जो गुलामी में फंसे थे उस दशा को देख के समझ सकते हैं। जब मूसा की पैदाइश हुई, ये परमेश्वर ने उसको मां के गर्भ से पहले ही चुन लिया था और जब मूसा अपने माता पिता के घर में 3 महीने तक तो छुपा के रखा गया और उसके बाद में उनको ऐसा लगा कि अब इस बच्चे को हम छुपा के नहीं रख सकते, इसलिए उसने सरकंडे का क्या कर दी, एक टोकरी आर्क बना दी और उसको राउंड लगा के उसको क्या कर दी, वाटरप्रूफ बना दी और उस बच्चे को उस आर्क में, उस छोटी सी टोकरी में क्या कर दिया, उसको लिटा दिया और उसका ढक्कन को ढक के उसको नील नदी में छोड़ दी। और हो सकता है वो मन में प्रार्थना करती रही होगी कि हे परमेश्वर, मेरे बेटे पर दया करना। लेकिन परमेश्वर की दया तो पहले से थी, क्योंकि उसके मन में जो विचार आया था, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं कि उस देश के जो फिरौन राजा था, उसकी बहन जो है वो अपनी सखियों के साथ में नील नदी में नहाने के लिए जब आई और इधर उधर टहलते हुए उस आर्क को, उस टोकरी को देखी और अपने सहेलियों से कहा, उस टोकरी को देखो तो क्या है। और उन लोगों ने जो खोला तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बालक उसमें लेटा हुआ है और उस लड़की के अंदर में परमेश्वर के ने प्रेम डाल दिया और उसने कहा, मैं इसको अपने बेटे के रूप में
इसका पालन करूंगी। और सखियों ने उनको बताया कि ये तो कोई हिब्रू लड़का है। उसने कहा इस बात को तुम प्रकट मत करना, और उसने अपने घर में ले आई और उसको अच्छी शिक्षा दी, उसका अच्छा पालन पोषण किया। और जब मूसा 40 साल का हो गया, उसको ऐसा लगने लगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि वो जो व्यक्ति है वो इजरायली है, वो हिब्रू है, और वो मन में बना लिया कि मैं मिस्रियों ने जो दंडित कर रहे हैं उनको, मैं उन सबको मारूंगा एक एक करके। लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं थी ये। परमेश्वर जब तक आपका हृदय आत्मा में गरीब नहीं होगा, तब तक आपके द्वारा सामर्थ प्रकट नहीं कर सकते हैं। और हम क्या देखते हैं कि मिस्र देश से मूसा को भागना पड़ा, अपनी योजना को बदलना पड़ा, और वहां पर मिद्यानियों के देश में जाके वहां पर एक याजक के घर में रह के उसकी बेटी से उसने विवाह किया और उसके भेड़ बकरियों को चराया करता था। और जब वो लस्त पड़ गया, 40 साल तक चराते चराते उसको ऐसा लगने लगा कि अब मैं खत्म हो गया, मेरे जीने का उद्देश्य भी समाप्त हो गया। मैं पहले सोचता था कि मेरे पास में जो बुद्धि है, समझ है, जो मेरे पास में ताकत है, उसका उपयोग मैं कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया। जगत का स्वामी उसके मन के विचारों को जानते थे और जंगली झाड़ी से उनसे बातें की। और मूसा ने क्या देखा कि होरेब पर्वत में परमेश्वर के जहां पर पर्वत कहलाता है, वहां पर एक झाड़ी है जो जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। इस अद्भुत कार्य को, इस घटना को देखने के लिए मूसा उस पहाड़ी की ओर चला गया और वहां पर परमेश्वर से बातें की। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपने पांव से जूतियां निकाल दे, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। वो डर के मारे अपने मुंह को ढांप लिया और परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा कि मैंने तेरे लोगों के दुख को देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उनको छुड़ा के बाहर लेके जाओ। लेकिन उसने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं समाप्त हो चुका हूं, मैं शून्य हो चुका हूं, मैं भेड़ बकरियों को चराते चराते न मेरे पास में बुद्धि रह गई है और न तो मेरे पास में ताकत रह गई है। लेकिन परमेश्वर इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि कोई व्यक्ति जब अपने आप को शून्य कर दे तो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में कार्य करे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसको क्या कर दिया, उसको प्रेरित किया ताकि इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाले। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम लोग इस धरती में जब अपने आप को अयोग्य मानते हो और हम दीन और तुच्छ मानते हो, परमेश्वर हमारे ऊपर में काम कर सकते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं ऐसा हम क्या करें जिसमें अन्य लोगों को भी हम धर्मी दिखाई दें, और स्वयं हम ऐसे क्या कर्म करें जिसमें हम स्वयं को हमको धर्मी लगे। बाइबल बताती है, जिस प्रकार से हम रोमियो के 8 के 18 में पढ़ते हैं, सृष्टि करा रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ी है। शर्त सिर्फ यही है कि हम अपने आत्मा में हम अपने आप को गरीब माने, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा और परमेश्वर हमको वो काम करवाएंगे जिस काम को परमेश्वर करने के लिए इस धरती में हमको भेजा था। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।